दोस्तों, हो सकता है कि आज जब रात को आप अपने अपने घर पर बैठकर न्यूज चैनल देख रहे हो, खासकर गोदी मीडिया देख रहे हो, तो उस वक्त आपको बताया जाए कि मुल्क में पेपर लीक होने के कितने फायदे होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जब इस देश के अंदर कोई बड़ी घटना घटती है तो ये तमाम गोदी एंकर, गोदी न्यूज चैनल, पत्रकार सारे के सारे टूट पड़ते हैं, बताते हैं कि इसका तो बहुत बड़ा फायदा है। जैसे याद करिएगा, नोटबंदी का भी फायदा बताया था, और जब 2000 रुपए के नोट मोदी सरकार ने वापस लिए उसको भी ऐतिहासिक कदम बताया था। 3 कृषि कानून लागू किए तो उसको भी ऐतिहासिक फैसला बताया, जब हाथ जोड़कर मोदी जी ने माफी मांगते हुए वही 3 कृषि कानून वापस लिए, उसको भी ऐतिहासिक कदम बता रहे थे ये गोदी एंकर। और अब नीट पेपर लीक के मामले ने एक बार फिर से सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, उनको भविष्य की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, देश के बच्चों की चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा खाई जा रही है कि कैसे भी करके भाई मोदी सरकार की छवि कम से कम चुनावों के दौरान खराब ना हो। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप सिर्फ इन गोदी पत्रकारों को, गोदी चैनल को और ऐसी सरकार को धिक्कारें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दोस्तों, आज की ये महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी सरकार आए या जाए, कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा बात करती है बच्चों के भविष्य की, देश के भविष्य की। लेकिन जब उन्हीं का भविष्य अंधेरे में चला जाए तो क्या कहा जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सबको पता है, और इन सब के बीच एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आई। ये पेपर लीक यूं ही नहीं होता है, दरअसल इसका एक पूरा माफिया होता है। हाँ, जैसी पेपर लीक होता है उसके बाद जांच की बात कही जाती है, जांच कहां होती है, कैसे होती है, कौन गिरफ्तार होते हैं, ये नहीं होता है, बताया जाता। अब खबर जो है पहले मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं क्या है। पहले तो आज तक की ये खबर पढ़िए और समझिए क्या है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का पेपर लीक होने की आशंका, जबकि पेपर लीक हो चुका है, इस बात की पुष्टि है, लेकिन क्या लिख रहे हैं, आशंका। पटना पुलिस की हिरासत में 5 संदिग्ध। पहले खबर पढ़कर बताता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रविवार को देश भर के 557 और 14 विदेशी शहरों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का आयोजन किया। हालांकि नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में इनपुट मिलने के बाद पटना पुलिस ने रविवार रात कई जगह पर छापेमारी की। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गोपनीय सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। यानी इस पूरे मामले को कैसे छिपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है, इसे आप समझिएगा। बिहार में किसकी सरकार? हां, तेजस्वी यादव अगर नौकरी दे देंगे तो सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता टूट पड़ते हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा आप देखिएगा, बीजेपी की सरकार आते ही कैसे तनातन पेपर लीक होने लगे। इसी खबर को नवभारत टाइम्स ने छापा और क्या लिखा, नीट पेपर आउट, नीट का पेपर आउट। एनटीए ने माना कड़ी सुरक्षा के बावजूद हो गई चूक। मान लिया उन्होंने कि हां भैया पेपर लीक हुआ है, और अब कार्रवाई के नाम पर फिर से ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जगह जगह से बच्चों की तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें वो रो रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता सरकार को। क्या है, नीट यूजी क्वेश्चन पेपर 2024 आउट। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यूपी नीट 2024 पर बड़ी खबर है। एनईईटी यूजी 2024 का पेपर आउट हो गया है। रविवार 5 मई को देश भर के 4750 केंद्रों पर नीट का एग्जाम लिया गया। करीब 24 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। नीट एग्जाम 2024 का संचालन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खुद पेपर आउट होने की सूचना दी कि उन्होंने कहा हम आउट हुआ है। लगातार यही हो रहा है। याद करिएगा, एक घोटाला हुआ करता था मध्य प्रदेश के अंदर जिसमें कई लोगों की जान चली गई, वो था व्यापम घोटाला। उसके बारे में बात नहीं करते। व्यापम घोटाले में कौन कौन से चेहरे और कौन कौन से नाम शामिल थे हर कोई जानता है। बीजेपी की सरकार के वक्त का यह सबसे खौफनाक घोटाला था। यह सबसे खौफनाक घोटाला था व्यापम घोटाला, जिसमें कई पत्रकारों की जान चली गई थी, कई रसूखदारों की जान चली गई थी। ये खेल डंके की चोट पर खेला जा रहा था, ये सब हो रहा था। अब ऐसा ही नीट की परीक्षा के दौरान हो रहा है। क्या है, देखिए, रवीश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, हर कोई जानता है, लेकिन हमारे देश के पत्रकारों को उस पर बोलना चाहिए। लेकिन चाहे वो न्यूज 18 के अमिश देवगन हो, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, ये तमाम जो पत्रकार हैं लगे हुए हैं दूसरे खेल में, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा नीट का पेपर लीक हुआ। लेकिन रवीश कुमार ने जो लिखा और उसे पढ़ाना चाहिए और समझिए ये कितना गंभीर मसला है। नीट का पेपर लीक होना गंभीर मामला है। कब तक होता रहेगा? राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा बनाने वाले प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए।
अगर मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा बोलने के अलावा कुछ नहीं बची हो तो आज भी व्यापम जारी है। मोदी सरकार बताए कि 10 साल में कितनी बार नीट का पर्चा लीक हुआ है, जो भी जांच हुई थी वो कहां पहुंची है, मेहनती बच्चों के साथ अन्याय है, वो एक ईमानदार परीक्षा डिजर्व करते हैं, तब भी करते हैं जब उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति का सत्यानाश कर दिया है। दूसरी तरफ चोरी के रास्ते ना कितने लोग डॉक्टर बन गए होंगे। ये खराब डॉक्टर तो बनेंगे ही, जीवन भर अपना अपराध बोध छुपाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। धर्म की राजनीति की भीड़ में ऐसे ही शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन के अतीत में गर्व करने लायक कुछ नहीं होता तो देश के अतीत के नाम पर गर्व करते रहते हैं। याद भी होगा, हाल ही में एक यूट्यूबर है, सबने सुना होगा, ध्रुव राठी, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी और उसको उन्होंने बताया था किस तरीके से माइंड वॉश का खेल चल रहा है। मतलब ये तमाम मुद्दे जो सबसे गंभीर मसले हैं, ऐसी कितनी और परीक्षाएं होंगी जिनके साथ ऐसे ही खिलवाड़ होगा। हो सकता है आप नीट की परीक्षा आपने नहीं दी तो आपको फर्क ना पड़े, लेकिन सरकार से सवाल पूछना जरूरी हो जाता। सोचिए उन लाखों बच्चों का क्या होगा। कितने बच्चों ने इस परीक्षा को दी उम्मीद के साथ, लेकिन नहीं, ये परीक्षा लीक होने के बाद सवाल सही है रवीश कुमार जी का, उनका साफ साफ कहना है, भाई बताएं ना कितनी जांच हुई है अब तक, कितने पेपर लीक हुए और कितनी जांच हुई और जितनी बार जांच हुई उसमें क्या निकलकर सामने आया, उससे क्या सरकार ने सीखा। हाँ, हम एसटीएफ बना देंगे, हम ये कर देंगे, उसके बाद पूरा का पूरा गंभीर मसला चेहरा मेरा मोहरा बनाकर दिखाएंगे कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। हो सकता है आज आपका नंबर नहीं है, नीट की परीक्षा में आप नहीं बैठे होंगे, लेकिन अगला नंबर हो सकता है। इसलिए सरकार से सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है इस दौर में। कम से कम इस देश का पत्रकार तो नहीं पूछेगा, इस देश का कोई भी सैटेलाइट न्यूज चैनल पर बैठा हुआ पत्रकार सरकार से सवाल करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। अलग अलग तरीके से खबर को दिखाकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि नीट का पेपर आउट होने की आशंका। ये कौन से माफिया हैं जो काम कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं, और ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक तभी हुए हैं जब बीजेपी की सरकार है। ऐसा क्यों? राजस्थान में देखिए, बिहार में देखिए, जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां ये हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर दिखाने के लिए किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद बताया जाएगा इसके संबंध तो समाजवादी पार्टी से हैं, इसके संबंध कांग्रेस पार्टी से हैं, ये उसका फलाना पार्टी के नेता का रिश्तेदार है जो गिरफ्तार हुआ है। यानी इस पर भी राजनीति करने पर उतरेगी बीजेपी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, देख लीजिएगा शाम के वक्त कि कैसे नीट पेपर परीक्षा जो लीक हुई है उसको लेकर गोदी मीडिया कितनी संजीदगी दिखाती है, कितना गंभीर होती हुई नजर आती है। आज शाम अपने अपने न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिएगा, समझ जाएंगे इनका राष्ट्रवाद। नमस्कार।